नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ी, जबकि ऐसा होता नहीं था। जो विपक्ष है उसका यह कहना है कि कभी भी इस तरह से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति थे, कभी भी आरोप प्रत्यारोप से दूरी बनाते थे। और मैं इसको बताऊंगा आपको, कोई पहली बार नहीं था कि चुनाव आयोग के ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगाया गया हो। ये राजनीतिक पार्टियां अपने दाव पेच के तहत कभी न कभी चुनाव आयुक्त हो या चुनाव कमीशन हो, उसको घेरा करती थी। ये बात अगर आप देखेंगे तो 2014 के जो पहले के चुनाव थे, तब के मुख्यमंत्री, अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर चुके थे। तो शायद हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स रही हो। चुनाव आयोग को जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके मन में जो शंका हो सकता है इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, ताकि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके उसको डरवा करके रखा जाए, ताकि कुछ गड़बड़ हो न सके। गड़बड़ हुई हो ना हुई हो, क्योंकि जब राहुल गांधी ने कुछ इल्जाम लगाए कि इस तरह से वोट चोरी हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे आजकल कांग्रेस पार्टी, आप तमाम मुद्दे उठा करके देख लेंगे। चौकीदार चोर है, राफेल, और उसके बाद पेगासस, फिर अडानी वाला मामला, अंबानी, दुनिया भर के मामले उठा करके। तो शायद राहुल गांधी को लगा हो कि नहीं, अब ये सब नहीं चल पा रहा है तो कुछ नया चलाया जाए। तो वोट चोरी वाली बात आई हो, उनको बताया गया हो कि नहीं, अब हमको इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर वोट चोरी वाली बात आएगी तो उनको इलेक्शन कमीशन को घेरना पड़ेगा, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं पार्टी बनानी पड़ेगी। वही काम हो रहा था, बार बार ये हो रहा था। कर्नाटक में वोट चोरी हुआ, महाराष्ट्र में उनका कहना था कि नहीं, अभी लोकसभा चुनाव में हम लोग को इतना वोट मिला था, उसमें वोट चोरी हो गया। कभी वो कहते थे कि नहीं 40 लाख वोटर बढ़ गए, कभी कहते थे 70 बढ़ गए, कभी कहते थे कि 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। यानी एक पैमाना उनका था नहीं। वो जो इल्जाम लगाते थे, तो हो सकता है कि बार बार के इल्जामों से कहीं ना कहीं जो चुनाव कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो भी चिढ़ गया हो कि भाई हमको भी जवाब देना चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे ही आएंगे और हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, और अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो शायद लोग हमको चोर बोलेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो इल्जाम लगाए थे और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनका जवाब दिया, कई बातें तो सटीक थी। उनका जो हाउस नंबर था, उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हर वो मतदाता जिसके पास घर न हो वो भी वोट डाले, या ऐसा मतदाता जिसको मकान नंबर नहीं अलॉट हुआ हो, कई गांवों में हो या शहरों में हो, कभी कभी नगर पालिका से नंबर नहीं मिला रहता है, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ रहती है, बोले हम लोग उसका लिखते हैं मकान सिर्फ, तो ऑटोमेटिक वो 0 नंबर आ जाता है। ये उनकी सफाई थी कि नहीं, उनका जो कहना था कि 0 नंबर पे वोटर थे, ये उनकी सफाई थी। और लेकिन एक बात कहीं ना कहीं जो ये विश्लेषण मैं कर रहा हूं, तो कुछ लोग क्या है, पक्षपात का आरोप भी लगाते हैं कि नहीं आप फला के पक्ष में बोल रहे हैं, फला के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, हाल हमारे देश का वो हो चुका है कि अगर आप कोई भी बात सच कहेंगे और अगर किसी के फेवर में जाती है तो लोग आपको स्वतः उसका पक्षधर बता देंगे। इलेक्शन कमीशन की एक बात, ज्ञानेश कुमार की एक बात से मैं सहमत नहीं था कि उन्होंने कहा कि जब जो वीडियोग्राफी मांगी जा रही थी, तो उनका कहना था कि नहीं, जो प्राइवेसी थी, प्राइवेसी सबकी भंग हो जाएगी, जो गोपनीयता थी भंग हो जाएगी। इसके लिए क्या जो महिलाएं थी, बहनें थी, माताएं थी, क्या उनको उनका वीडियो देना उचित रहेगा? ये बात समझ से परे थी, क्योंकि जो वोट डालने गए थे सबके वीडियो थे, सबके फोटो थे, और उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें एक पॉइंट निकल करके आया, और पॉइंट ये था कि ये आयोग द्वारा पहले से ही था कि नहीं, आपको 45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ती है। अगर आज वोटों की गिनती हो चुकी है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ झाला है, तो आप 45 दिनों के अंदर
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बाकायदे वहां की रिकॉर्डिंग मंगवा करके, सब कुछ मंगवा करके, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को फिर से खुलवा करके देख सकता है, लेकिन 45 दिनों के बाद नहीं देख सकता। ये तो पॉइंट वाली बात थी। जो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि नहीं, इस जो प्राइवेसी है वो भंग होगी, मैं इसको नहीं मानता। रह गई बात, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हलफनामे वाली बात, कि 7 दिनों के अंदर, उनका कहना था कि जो भी लोग इल्जाम लगाए हमारे ऊपर, 7 दिनों के अंदर वो हलफनामा दायर करें, वो दिखाएं कि किस तरह से वोट चोरी हुई थी, कहां वोटरों का नाम काटा गया था, वो लिख करके दे। अगर वो हलफनामा 7 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो फिर उनकी बात को झूठा माना जाएगा। तो क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे? ऐसा करते नजर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की पीसी थी उसको भी 1-2 दिन हो गए, अभी तक तो ऐसे कुछ समाचार मिले नहीं कि राहुल गांधी कुछ ऐसा हलफनामा एफिडेविट बना करके दे रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि या तो फिर वो देश से माफी मांगे, देश से माफी मांगे कि उन्होंने देश को गुमराह किया, झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, वोट चोरी का आरोप लगा करके परेशान किया। ये 2 बातें हैं। और जो तीसरी बात थी, आप देखेंगे जो एसआईआर के विरोध में आज भी आप देखेंगे कि पूरी यात्रा चल रही है। कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं उनकी यात्राएं चल रही है, बिहार के अंदर वो यात्रा पर है, तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग है वो यही कह रहा है कि नहीं, जो ये पद्धति है, जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, एसआईआर जो हो रहा है वही जरूरी है। हो सकता है एक जवाब उन्होंने और दिया था ज्ञानेश कुमार ने, उनका कहना था कि नहीं, ये जो मृतक वोट है 20 लाख, ये कोई एक दिन के नहीं, 20 साल के हैं। तो शायद वो समझा नहीं पाए हों। कभी कभी होता क्या है कि वोट जो कटने चाहिए कट नहीं पाते हैं, वैसे ही पड़े रह जाते हैं। और देखिए हमारे देश में जैसे बीएलओ के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, तो यहाँ पर हर लोग अपने अपने कामों के प्रति उतने सजग नहीं है। सभी लोग ऐसे ही काम चला लिया करते, ठीक है वोटर लिस्ट आई, आगे बढ़ा दिया। डोर टू डोर, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे और उसको देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका कि रहते हुए नाम कट जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसका नाम जबरदस्ती उसमें चढ़ जाए, या वो है नहीं और उसका नाम उसमें चढ़ जाए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में ये जिम्मेदारी उन राजनीतिक पार्टियों की भी है कि वो इलेक्शन कमीशन को बार बार आगाह करें, और उसको, जैसे इलेक्शन कमीशन के बीएलओ हैं वैसे इनके बीएलए हैं, और जो बीएलओ हैं आप देखे होंगे कि तमाम इल्जाम, में तो घूम रहा हूं क्षेत्रों में, लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जो बीएलओ हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उस हिसाब से वो किसी का वोट काटते हैं और किसी का वोट उसके अंदर डालते हैं। ये इल्जाम है बीएलओ लोगों के ऊपर। लोगों का कहना था कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, बीएलओ होते हैं, अक्सर ज्यादातर ये लोग शिक्षा विभाग से जुड़े होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो जिसको ये फेवर करते हैं उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपनी पीसी की, और उसमें राहुल गांधी से कहा। हाँ, उसमें एक बात और आई थी, कांग्रेस से कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से तो हलफनामा मांगा, लेकिन अनुराग ठाकुर से नहीं मांगा। अनुराग ठाकुर ने भी कहा था। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण बहुत जरूरी है, और वो वाकई ठीक ठाक से हो जाए, उस पर सभी को मिलकर के, सभी पार्टियों को मिलकर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। और देखिए क्या होता है, राहुल गांधी माफी मांगते हैं या हलफनामा देते हैं, आगे आगे क्या होता है फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।